फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम अमीर और गरीब के बीच का अंतर जानेंगे कि आखिर अमीर कैसे अमीर बना रहता है और गरीब पूरी मेहनत पूरी मशक्कत करने के बाद भी वो गरीब ही रह जाता है। कोई तो वजह होगी ऐसी कि अमीर अमीर ही बना रह जाता है और गरीब गरीब ही रह जाता है। जबकि जब बच्चा पैदा होता है, चाहे वो अमीर का हो या गरीब का हो, बिल्कुल एक ही जैसा होता है। जिस तरीके की एक्टिविटीज अमीर के बच्चे में होती हैं, उसी तरीके की एक्टिविटीज गरीब के बच्चे में भी होती हैं। फिर बड़े होने के बाद इतना बड़ा, इतना जमीन और आसमान का अंतर कैसे हो जाता है? आखिर क्या करता है अमीर का बच्चा और गरीब का बच्चा? ऐसा क्या दिक्कत होती है कि वो नीचे ही रह जाता है? इसी बात को आज हम जानते हैं दिल से जवां तक चैनल के माध्यम से। तो देखिए, जब अमीर और गरीब के बच्चों, दोनों बच्चों की जब एजुकेशन स्टार्ट होती है, जब वो स्कूल में जाना शुरू करते हैं, चाहे वो गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो, दोनों एक जैसे होते हैं। आजकल अमीर और गरीब दोनों लगभग इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही जाने लगे हैं, क्योंकि जो मिडिल क्लास है वो भी किसी न किसी तरीके से जुगत लगा के अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही भेज रहा है, जिसमें एक अमीर का बच्चा जा रहा है। वो बात अलग है कि अमीर के ऊपर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी आर्थिक उस पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन गरीब के जो माता पिता होते हैं वो पूरी जद्दोजहद, दिन रात मेहनत करके उसकी फीस किसी न किसी तरीके से भर देते हैं। और कई बार मैंने ऐसा देखा है कि जो गरीब का बच्चा होता है वो उस अमीर के बच्चे से पढ़ाई में ज्यादा तेज होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अपने घर की परिस्थिति को देखता है और दिन में कई बार अपने माता पिता से ये बात सुनता है कि बेटा, तुम्ही को अब हमारा स्तर ऊपर उठाना है, तुम ही हमारे एक सहारा हो और हम तुम्हें किसी भी तरीके से पढ़ा रहे हैं। तुम्हें आगे चलकर डॉक्टर बनना है, आगे चलकर इंजीनियर बनना है या आगे चलकर IITian बनना है। इस तरीके की बातें सुनता है, उसके अंदर भी कुछ सपने पैदा होते हैं। उससे भी लगता है कि मैं भी इन लोगों की तरह जो बड़े बड़े आलीशान कोठियों में या बंगलों में रहते हैं, मैं उसमें रह सकता हूँ। इस वजह से वो और ज्यादा मेहनत करने लगता है। कि अमीर का जो बच्चा होता है वो बहुत सारी ट्यूशन पढ़ना शुरू कर देता है। उसकी इंग्लिश की ट्यूशन अलग होती है, मैथ की ट्यूशन अलग होती है, फिजिक्स की ट्यूशन अलग होती है और केमिस्ट्री की ट्यूशन अलग होती है। इस तरीके से वो स्कूल के अलावा प्राइवेट ट्यूशनें लेना शुरू कर देता है। जबकि एक गरीब का जो बच्चा होता है वो सेल्फ स्टडी ही कर पाता है, क्योंकि उसके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं हो सकते हैं कि वो स्कूल के अलावा इन सारी चीजों पर अपने पैसे खर्च कर सके। लेकिन जो रिजल्ट होता है वो दोनों का लगभग समान होता है, चाहे अमीर का हो या गरीब का हो। जब रिजल्ट आता है तो मैंने कई बार देखा अमीर के बच्चे का समान ही गरीब के बच्चे का रिजल्ट होता है। कई बार तो ऐसा भी होता है जो गरीब का बच्चा होता है वो अमीर के बच्चे से ज्यादा परसेंटेज में नंबर लाया हुआ होता है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे बोझ होते हैं। वो उससे कहीं ज्यादा मेहनत कर रहा होता है अपने सपनों को साकार करने के लिए। वो दोनों, कई बार अमीर और गरीब के बच्चे स्कूल के समय में दोस्त भी बनते हैं, क्योंकि वो एक ही जैसी शिक्षा हासिल कर रहे हैं, एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, तो वो दोस्त भी, ऑब्वियसली वो दोस्त भी बन जाते हैं। इसी तरीके से पढ़ते पढ़ते एक समय ऐसा आता है जब हाई स्कूल उनका आता है, यानी 10th आता है, तो जब उसका रिजल्ट आता है तो कई बार ऐसा होता है या तो अमीर और गरीब के बच्चे का दोनों का रिजल्ट सेम होता है, और कई बार ऐसा भी मैंने देखा है कि गरीब के बच्चे की परसेंटेज उससे ज्यादा होती है। यहाँ पर भी साहब कोई फर्क नहीं होता है, दोनों एक ही जैसे रहते हैं। उसके बाद वो 11th करते हैं, उसके बाद वो 12th
में आते हैं और 12th में क्या होता है, फिर दोनों के पेपर होते हैं, दोनों मेहनत करते हैं, एक ट्यूशन के जरिए मेहनत करता है और एक सेल्फ स्टडी करता है जो दिन और रात पढ़ रहा होता है। उसके पिताजी, उसकी माताजी सब उसके संग में लगे हुए होते हैं, भले ही चाहे वो उसके लिए दूसरी तरीके का सपोर्ट कर दें। बच्चे जब रात में जग रहा होता है उसके लिए चाय कॉफी बना देते हैं, बस इससे ज्यादा वो बेचारे नहीं कर सकते, वो ट्यूशन अलग से नहीं लगा सकते। बच्चा सेल्फ स्टडी कर करके या आजकल बहुत सारी वो वीडियो देख देख के वो अपनी स्टडी करके किसी तरीके से वो भी अपनी पूरी तैयारी कर लेता है और जब रिजल्ट आता है फिर वही सेम होता है कि कई बार गरीब का बच्चा जो होता है अमीर के बच्चे से आगे निकल चुका होता है। लेकिन अब जब 12th हो जाता है असली खेल वहां से शुरू होता है। इन दोनों के बीच में जो अमीर और गरीब के बीच में जो अंतर होता है यहाँ से असली खेल शुरू होता है। उसके बाद से प्रोफेशनल पढ़ाई शुरू होती है। जैसे अगर जेईई करना है या आपको बीटेक करना है या आपको एमबीबीएस करना है तो उसके लिए आपको अलग से इंस्टीट्यूशन में आपको ट्यूशन लेनी ही पड़ेगी। जैसे मैंने देखा है जेई के लिए बहुत से लोग कोटा पढ़ने चले जाते हैं जहाँ पे लाखों की फीस होती है, या बीटेक करते हैं अलग अलग, दिल्ली है या मुंबई है या देहरादून है, या एमबीबीएस के लिए अगर तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी बहुत महंगे इंस्टीट्यूशन होते हैं जिसमें एक गरीब का बच्चा पिछड़ जाता है, वो वहां पर वो एडमिशन नहीं ले पाता है। उसके माता पिता की आर्थिक स्थिति इतनी नहीं होती है कि वो अपने आप को बेचने के बाद भी उसमें पढ़ा सके, अपने बच्चे को एडमिशन उसका करा सके। यहाँ से थोड़ा सा बच्चा डिप्रेस होता है लेकिन फिर वो अपने अंदर किसी तरीके से अपने आप को तैयार करता है और फिर से वो सेल्फ स्टडी में लग जाता है। बहुत सारे सोर्स इकट्ठे करता है, वीडियोस देखता है, अपनी बुक्स पढ़ता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, लेकिन किसी तरीके से वो भी हार नहीं मानता है। जबकि वहां पर वो लाखों रुपए देके बहुत सारी फैसिलिटी देके तैयारी कर रहे होते हैं। और कई बार मैंने ऐसा देखा कि जेई का एग्जाम एक अमीर के बच्चा तो निकाल लिया क्योंकि उसे बहुत सारी फैसिलिटी मिली, बहुत सारी कोचिंग मिले, बहुत सारे अच्छे अच्छे उसे टीचर मिले, उन्होंने तरीका बताया, लेकिन उसने अपनी सेल्फ स्टडी से उसने भी जेई का एग्जाम निकाला या बीटेक का निकाला या एमबीबीएस का निकाला। खेल देखिए अब कहां पर, उसने निकाल तो लिया लेकिन अब जानते हैं इनकी फीस कितनी होती है। वन टाइम में कम से कम 10 से 15 लाख रुपए की फीस होती है। अब गरीब का बच्चा एग्जाम तक तो निकाल सकता है, अब वो फीस कहां से भर पाएगा, उसके माता पिता कहां से वो 10-15 लाख ला पाएंगे जिसने वो एक साथ रकम कभी छू के भी नहीं देखी है। अब आप लोग हो सकता है ये कहेंगे क्यों नहीं भाई एजुकेशन लोन ले लो, तो भाई साहब एजुकेशन लोन जो है वो कभी गरीब को नहीं मिल पाता है। उनका बैंक बैलेंस कभी इतना रहा ही नहीं है, बैंक का स्टेटमेंट ऐसा रहा ही नहीं कि कोई बैंक उन पे दांव लगा सके। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो गरीब के जो बच्चे गरीब बच्चे के माँ बाप होते हैं उनकी सिविल ही इतनी अच्छी नहीं होती है। और वो क्यों नहीं होती है, ऐसा नहीं कि वो चोर होते, उन्होंने किसी का पैसा मारा हुआ होता है। मान लीजिए जिस टाइम उसकी स्कूलिंग चल रही होती है तो उसे लैपटॉप की जरूरत पड़ी, उसने उसके लिए लैपटॉप ला के दे दिया और उसकी ईएमआई बेचारे किसी वजह से बीच बीच में ड्रॉप होती रहती है, टूटती रहती है। वो देते तो है लेकिन वो सिविल उनकी बिगड़ती रहती है, वो कंटिन्यू उस ईएमआई को नहीं भर पाते हैं। या कई बार ऐसा भी होता है कि घर की बहुत छोटी मोटी चीज जैसे फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, उनका भी मन होता है कि हम भी कभी कर लें और इस तरीके की चीज लेते हैं, लेकिन वो अपनी ईएमआई टाइमली नहीं भर पाते हैं, जो कि बीच बीच में ब्रेक होती रहती हैं और इस वजह से उनकी सिविल खराब हो जाती है। इस वजह से उन्हें एजुकेशन लोन नहीं मिल पाता है। तो इसमें उस जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसका कहाँ दोष होता है, वो बेचारा सेल्फ स्टडी करके वो उस जो बहुत ज्यादा हायर लोग जो जिन्होंने हायर इंस्टीट्यूशन में जिन्होंने पढ़ने के बाद वो एग्जाम निकाला, उसने वो सेल्फ स्टडी से वो चीज निकाली लेकिन फीस नहीं भर सकता। वो किसके सामने गुहार लगाए? क्या हमारे यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था है ही नहीं कि अगर कोई बहुत ब्रिलियंट बच्चा है और
केवल पैसों की वजह से वो उसमें एडमिशन नहीं ले पा रहा है तो उसकी कोई मदद कर सके। गरीब की कोई मदद नहीं करता, अमीरों के लिए बहुत सारे लोग खड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर अमीर और ऊपर निकलता चला जाता है, गरीब सब कुछ करने के बाद भी फिर से वहीं रह जाता है। और कुछ टाइम गरीब का बच्चा डिप्रेस रहता है, लेकिन अपने माता पिता की परिस्थिति देखकर अपने आप को फिर से संभालता है और कोई एक छोटी मोटी जॉब के लिए दौड़ना शुरू कर देता है। जिसे आज लाखों की जॉब मिलना चाहिए थी, वो एक छोटी मोटी जॉब के लिए, एक आम जॉब के लिए फिर से निकल पड़ता है। कहीं पे कंप्यूटर ऑपरेटर हो या कहीं पे कोई छोटी मोटी सेल्स की जॉब हो, इस तरीके की जॉब वो 15 से 20 हजार या 25 हजार की जॉब करने पर मजबूर हो जाता है। जबकि उसके अंदर उस अमीर के बच्चे से ज्यादा काबिलियत थी, लेकिन उसे अपनी परिस्थिति के कारण वो जॉब करना पड़ती है। उसके माता पिता भी खून के आंसू रोने के बाद फिर से अपने आप को एडजस्ट करते हैं और जिंदगी जीते हैं एक मौत की तरह। एक फिर से उनकी जिंदगी शुरू हो जाती है। और एक मैं केवल कल्पना के माध्यम से आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मान लीजिए उस गरीब के बच्चे को कभी वो अमीर दोस्त अगर मिलता है रास्ते में, हो सकता है दोनों में बातें हुई हो, और यार तू क्या कर रहा है, गरीब के बच्चे से पूछता है। कुछ नहीं यार, वो बस जॉब कर रहा हूँ, एक शर्माते हुए बताता है मैं वहां पर एक कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ या सेल्स में हूँ। और कितनी यार तुझे कितनी सैलरी मिल जाती होगी? मुझे वो 25,000 रुपये मुझे मिलती है। वहीं से एक जो अंतर होता है बहुत बड़ा, यार चल ठीक है यार मैं चलता हूँ यार, मेरे पास अभी बहुत समय है, कई अपार्टमेंट लिए हुए लोगों ने, मैं तुझसे बाद में मिलूंगा। और वो लाखों की सैलरी कमा रहा होता है। अब उसका स्तर जो होता है इतना ऊंचा उठ चुका होता है, अब वो ये सोच भी नहीं पाता है कि इस व्यक्ति को मुझसे भी ऊपर होना चाहिए था यार, लेकिन किस वजह से वो नीचे रह गया। तो यहीं पर अमीर का बच्चा फिर से अमीर हो जाता है, गरीब का बच्चा फिर से गरीब हो जाता है। गरीब की बातों की कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर आप मान लीजिए आप 100 लोगों की एक गैदरिंग में बैठे हुए हैं और आप बहुत काबिल व्यक्ति हैं, आपके पास बहुत अच्छा दिमाग है, आप बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, और एक ऐसा अमीर शख्स बैठा हुआ है जो करोड़पति है, जिसके पास बहुत पैसा है और किसी बात पर चर्चा चल रही है, अगर आप उस चर्चा में भाग लेते हैं, कुछ बात आप रखते हैं और उसके अगेंस्ट अगर वो बात रख देता है, वो 100 के 100 लोग उस व्यक्ति का समर्थन करेंगे, ना कि आपका समर्थन करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, उसके पास पैसा है। तो जिसके पास पैसा होता है उसके बात की वैल्यू होती है, जिसके पास पैसा नहीं होता है उसके बात की कोई वैल्यू नहीं होती है। सब जतन करने के बाद भी, सब मेहनत करने के बाद भी, स्कूलिंग एक सी होने के बाद भी अमीर का बच्चा और अमीर हो जाता है, गरीब का बच्चा गरीब ही रह जाता है। तो यहाँ पर डिफरेंस शुरू होता है। तो भाइयों, मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी व्यवस्था बने कि जो टैलेंटेड लोग हैं उनकी वो अपनी बात को कहीं रख सकें, इस तरीके का उनके संग में अन्याय ना हो। तो आप लोग मेरा साथ दीजिए, मैं इसी तरीके से वीडियो बना बना के लोगों को जगाने की कोशिश करूंगा, इस सरकार को जगाने की कोशिश करता हूँ। बाकी अगर आप साथ देंगे तो मैं शायद आगे बढ़ जाऊंगा। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, कमेंट्स भी कर देना, मुझे अच्छा लगता है। बाकी जैसी आपकी मर्जी, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।